आ चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पे सिर्फ प्यार हो, खुशी हो, इमेजिनेशन हो। एक बहुत ही प्यारी सी दुनिया जो हमारी दादी नानी की दुनिया हुआ करती थी। हमारी दादी नानी हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई करती थी। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के पास इतना टीवी इंटरनेट नहीं था, तब हम लोग ना दादी नानी की कहानियाँ सुना करते थे और उससे काफ़ी इंस्पायर होते थे। हमें मोरल्स मिलते थे लाइफ के, हम बहुत कुछ सीखते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आने वाले जनरेशन को भी ये सिखाऊं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक बंदर रहता था और वो पेड़ नदी के किनारे था और उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और वो पेड़ जामुन का था। बंदर रोज़ जामुन के पेड़ पे आता, उछल कूद करता जैसा कि बंदर का स्वभाव होता है, और फिर वो जामुन खाता, बहुत सारे जामुन फेंकता, खेलता कूदता और वापस अपने जंगल में चला जाता अपने झुंड के पास। और मगरमच्छ भी पानी से बाहर आता और वो भी थोड़ी देर धमाका-चौड़ी करता और फिर वो भी अपने पानी में चला जाता। एक दिन बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती हो गई। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों घंटों बातें किया करते थे, बहुत सारी ढेर सारी बातें इधर की उधर की वो सब किया करते थे। और बंदर मगरमच्छ को जामुन खिलाया करता था। समय बीतता गया, दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ को जब बंदर ने जामुन खिलाया तो उसका जो मुंह था वो जामुनी कलर का हो गया। हम लोग जामुन खाते हैं तो हमारा मुंह जामुनी कलर का हो जाता है, वैसे ही उसका भी मुंह जामुनी कलर का हो गया। और वो जब पानी में चला गया तो मगरमच्छ की जो वाइफ थी, उसकी जो पत्नी थी, जब उसने देखा कि मगरमच्छ का मुंह जामुनी कलर का हो गया है तो उसके मन में आया सवाल कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने पूछा अपने पति से कि आपका मुंह जामुनी कलर का कैसे हो गया। तो मगरमच्छ ने कहा, अरे पता है, मेरा एक दोस्त है जो धरती पे रहता है पेड़ पे, वो मुझे बहुत प्यार करता है, हम दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। वो जामुन के पेड़ पे रहता है और वो मुझे रोज़ जामुन खिलाया करता है, इसीलिए मेरा मुंह जामुनी कलर का हो गया। तो मगरमच्छ की पत्नी के मन में हजारों लड्डू फूटने लगे। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई मुझे। उसने कहा कि आप मुझे बंदर को मतलब बंदर से मिलवाओगे क्या। तो मगरमच्छ ने कहा, तुम्हें बंदर से क्यों मिलना है। तो मगरमच्छ ने कहा कि क्यों मिलना है तुम्हें। तो मगर वो जो उसकी पत्नी थी उसने कहा कि मुझे जिस बंदर का दिया हुआ जामुन इतना सुंदर कलर ला सकता है, उस बंदर का दिल कितना कलरफुल होगा, मुझे बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ का दिमाग सन्न रह गया। उसने सोचा कैसी बात कर रही है मेरे दोस्त के बारे में। तो बंदर ने कहा कि देखो, वो मेरा दोस्त है, उसके बारे में कुछ ऐसी वैसी बात सोचना भी मत। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब देखो, आपको दोनों में से एक को चुनना होगा, या तो आप मुझे चुनो या तो उस बंदर को चुनो। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उस बंदर का दिल खाना है बस। बेचारा मगरमच्छ मरता क्या न करता, वो गया वापस पानी के बाहर। बंदर आदतन धमाका चोरी कर रहा था। जब मगरमच्छ बाहर आया तो बंदर ने कहा कि आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्यों उदास हो मगरमच्छ भाई। तो मगरमच्छ ने कहा, कुछ नहीं, बस मेरी पत्नी चाहती है कि तुम हमारे घर दावत पे आओ। बंदर ने कहा, ये तो अच्छी बात है, इसमें तो खुश होना चाहिए, फिर तुम कितने उदास क्यों हो। तो मगरमच्छ ने कहा कि नहीं, असल में बात ये है कि पानी के अंदर जाना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बंदर ने कहा, हाँ वो तो है। तो मगरमच्छ ने कहा, मैं एक ट्रिक जानता हूँ, तुम चाहो तो चल सकते हो। तो बंदर ने कहा, अरे वाह, नेकी और पूछ-पूछ, मैं बिल्कुल चलना चाहता हूँ, तो मुझे उस ट्रिक से ले चलो, मैं चलूँगा। तो मगरमच्छ ने कहा, चलो आ जाओ मेरे पीठ पे। बंदर उछल के चला गया, मगरमच्छ के पीठ पे बैठ गया और मगरमच्छ अपना धीरे 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 पानी में आगे चढ़ने लगा। जब बीच पानी में गया तब मगरमच्छ से रहा नहीं गया। उसने सोचा, कुछ भी है तो मेरा दोस्त, मैं उसके साथ इतनी बड़ी गलती, मतलब
उसको धोखा दे रहा हूँ, चीट कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए मुझे। तो उसके वो जो उसका अंदर का जो इनर वॉइस है उसको आवाज़ दिया कि नहीं, उसे बता देना चाहिए कि मैं उस क्यों ले जाना चाहता हूँ तुमको। तो उसने कहा कि बंदर भाई मुझे माफ़ करना, असल में मेरी पत्नी तुम्हारे दिए हुए जामुन को देख के इतनी प्रभावित हो गई कि उसने कहा कि मुझे बंदर को ला के दो, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। अब तो बंदर का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन बंदर ने बहुत ही सूझबूझ से इस बात को संभाला। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल भी वो पैनिक नहीं हुआ, और उसने कहा अच्छा इतनी सी बात है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि भाभी जी को मेरा दिल खाना है, मैं बिल्कुल हाजिर कर देता, पहले तो बताते। तुम्हें नहीं पता है कि हम बंदर अपना दिल अब पेड़ पे टांग के रखते हैं। जब हम घर से निकलते हैं ना तो हम अपना दिल पेड़ पे टांग देते हैं, फिर पूरे दिन तबाह कचौड़ी करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, और फिर रात को जब वापस जाते हैं तो हम दिल अपना वापस ले लेते हैं। मगरमच्छ ने कहा ऐसा है क्या? बंदर ने कहा बिल्कुल ऐसा है, तुम्हें हमारे बारे में पता नहीं है? तो मगरमच्छ ने कहा नहीं। तो फिर क्या करें, अब तो काफ़ी दूर निकल गए हैं। बंदर ने कहा करना क्या है, भाभी जी ने जो कहा है वो तो करना ही है मुझे। तो फिर ठीक है, चलो वापस चलते हैं, जल्दी से चलो, अपना दिल लेके तुम आ जाओ। मगरमच्छ ने कहा। बंदर ने कहा ठीक है। बंदर को तो सांप सूंघ रहा था, बट वो अपनी हिम्मत को बटोर के वो शांत था। जब वो किनारे पहुँचे तो मगरमच्छ ने कहा कि जाओ बंदर भाई, फटाफट से अपना दिल लेके आओ, हम लोग वापस चलते हैं, मेरी पत्नी बहुत देर से तुम्हारा राह देख रही होगी। तो बंदर ने कहा ठीक है। बंदर तो मौके की तलाश में था, फटाफट वो पेड़ पे चढ़ गया, और चढ़ते ही नहीं उसको शांति मिली, और वो चुपचाप गहरी सांसें लेने लगा, और जामुन के बीज को खा के उसने मगरमच्छ के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तो मगरमच्छ ने कहा कि अरे वो बंदर भाई क्या कर रहे हो, जल्दी आओ अपना दिल लेके, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बंदर ने कहा अरे ओ मूर्ख मगरमच्छ, तुमने अपनी तरह मुझे भी मूर्ख समझ रखा है क्या? तुम्हें इतना समझ नहीं है कि कोई भी जीवन, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी अपना दिल अपने शरीर से अलग नहीं कर सकता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो तुमने तो ऐसा कहा था। हाँ मैंने कहा था, क्योंकि तुम जब अगर दोस्त हो के इतनी बड़ी साजिश कर सकते हो मेरे लिए, तो मैं तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए तुमसे थोड़ा सा झूठ बोला। अब मगरमच्छ समझ गया कि बंदर तो काफ़ी स्मार्ट है। बंदर ने कहा कि जाओ जाओ, आज के बाद फिर यहाँ आना मत, और दोस्ती तो दूर, मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहता हूँ, तुम चले जाओ वापस। मगरमच्छ अपना समूह लेके वापस पानी में चला गया, और बंदर अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से बंदर ने अपनी ज़िंदगी बचा ली। तो दोस्तों इससे मॉडल ये है बच्चों कि हमें अपनी सूझबूझ और अपने जो हमारे अंदर एक होती है कि हम किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, और अगर हम समय रहते किसी भी चीज़ को समझ जाएं कि हमें ये गलती नहीं करनी है, मतलब हम उस चीज़ को पकड़ लें कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं, और हम पूरी ईमानदारी और होशियारी से अगर हम किसी भी परिस्थिति से चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां तो आती रहती हैं, अच्छे बुरे वक्त तो आते रहते हैं, बट हमें उस समय अपनी सूझबूझ और अपने दिमाग और अपनी सोच से उसको हैंडल करना आना चाहिए। तो इस कहानी का मोरल यही था कि हम अपनी सूझबूझ से किसी भी विकट परिस्थिति से, किसी भी विषम परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये स्टोरी, आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है कि मैं अपने आने वाले पीढ़ी को दादी नानी की कहानियाँ सुनाऊँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ देखना ज़रूर। नमस्कार।